सुप्रभातम। आज की योग कार्यशाला की शुरुआत हम प्रार्थना से करेंगे। संपूर्ण चेहरा शिथिल रखिए। कंधों पर, संपूर्ण हाथों पर, पांवों पर, मेरुदंड पर, वक्षोदर प्रदेश पर किसी भी प्रकार का तनाव नहीं है। गुरु स्तवन कहेंगे खुली आवाज में। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। कल हमने उत्थित हस्तपादांगुष्ठासन सीखा। आज हम पीठ के बल लेटकर हस्तपादांगुष्ठासन कैसे किया जाता है वह सीखेंगे। धीरे धीरे वज्रासन में आइए, हाथ सामने लीजिए। पहले उत्कटासन में आएंगे, उत्कटासन के बाद घुटनों सामने लेंगे। धीरे धीरे वज्रासन में हम बैठ जाएंगे और अब पांव सीधे कर पीठ के बल आसनों की स्थिति में आ जाएंगे। तो जैसे यह स्थिति है पीठ के बल लेटे हुए आसनों की, तो जैसे हमने कल खड़े रहकर उत्थित हस्तपादांगुष्ठासन सीखा, उसी प्रकार से लेटकर हस्तपादांगुष्ठासन कैसे किया जाएगा वो हम देखेंगे। इसके भी प्रिपरेटरी स्टेप्स हैं। हम पहले स्टेप देखेंगे। एकम, दोनों पांव 45 डिग्रीज तक ऊपर उठाइए, स्थिर रखिए पांव को। यह अभ्यास जब करते हैं तो हमारे पेट की रुजु स्नायु, जिसे रेक्टाई कहा जाता है, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। द्वे 90 डिग्रीज, स्थिर रखिए पांव को। पुनश्च त्रीणी 45 डिग्रीज। चतवारी, जमीन कांच का बर्तन है और उस पर आप धीर पाई से रख रहे हैं। बिल्कुल धीरे से पांव ले जाना है ऊपर और उससे ज़्यादा धीरे से नीचे लाना है। एक बार फिर से करेंगे। एकम 45, द्वे 90 डिग्रीज, त्रीणी अगेन 45 और चतवारी बिल्कुल धीरे 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 पांव नीचे। अब हस्तपादांगुष्ठासन केवल 2 अंकों में है। एकम, दोनों पांव 90 डिग्रीज तक ऊपर उठाइए। द्वे, अब हाथों से पांव के अंगूठे पकड़ना है और गर्दन ऊपर उठाना है। और हमारा जो संतुलन है, हमारी पीठ भी थोड़ी उठी हुई है और नितंब के भरोसे हम हमारे शरीर को संतुलित कर रहे हैं। इस स्थिति में स्थिर रहने की कोशिश कीजिए। अब जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, जब हम स्थिर हैं तो मन बहुत भटकता है। इसलिए इस स्थिति में हम सोहम का जाप करेंगे। सोहम सोहम सोहम। त्रीणी, गर्दन टिका दीजिए। चतवारी, हाथ सीधे, पांव 90 डिग्री से लेकर धीरे 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 बिल्कुल जमीन पर टिकाना है। अब इसमें एक वेरिएशन है, दूसरा प्रकार। इसमें हम पहले दूसरे प्रकार में दोनों हाथ कंधे के लेवल तक लेंगे। पहले स्थिति हाथ दोनों कंधे के लेवल तक सीधे एकदम। एकम, अब हमने दाहिना पांव उठाया है और बाएं हाथ से दाहिने पांव का अंगूठा इस प्रकार से पकड़ना है। और द्वे में हमारी जो गर्दन है वो दाहिनी ओर झुकेगी, दाहिने कंधे की ओर झुकेगी। द्वे, और इस स्थिति में हमें हमारे दाहिने हाथ का तलवा देखना है। हमारी दृष्टि हमारे हाथों के तलवे के पास।
ये पूर्ण स्थिति है। अब इसमें भी हमें सोहम का जाप करना है। सोहम सोहम सोहम। त्रीणी गर्दन सीधी, चत्वारी पाँव 90 डिग्रीज तक लेकर धीरे धीरे नीचे, बिल्कुल धीरपाई से करना है क्रिया। अब हमने दाहिने पांव से किया, अब बायां पांव उठाएंगे और बाएं पांव को दाहिने हाथ से पकड़ेंगे। एकम, सीधा करना है पांव को। द्वे, हमारी गर्दन बाईं ओर और बाईं ओर गर्दन मरोड़कर हम हमारे बाएं हाथ का तलवा जो है उसे देखने का प्रयास करेंगे आंखों से। मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हमारी गर्दन है। जिस स्थिति में हमारा पाँव है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा हाथ है। सोहम 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 सोहम। त्रीणी गर्दन सीधी कीजिए, चत्वारी, हाथ छोड़ देना है और पाँव को पहले 90 डिग्रीज पे लेकर धीरे धीरे नीचे लाना है। पुनश्च एक बार और एक आवर्तन करेंगे। एकम, दाहिना पाँव 45 डिग्रीज तक लेकर फिर ऐसा साइड बेलना है। हम बाएं हाथ के अंगूठे से उसके पकड़ेंगे। द्वे, गर्दन दाहिने कंधे की ओर और हमारे आँखों की दृष्टि जो है वो दाहिने हाथ के ऊपर। सोहम का जाप कीजिए। संपूर्ण शरीर शिथिल, मन एकाग्र होकर केवल सोहम का जाप कर रहा है। सोहम 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 सोहम। त्रीणी गर्दन सीधी, चत्वारी पांव पहले ऊपर 90 डिग्रीज तक लेना है और धीरे धीरे नीचे। अब बाएं पांव से हमें पुनश्च यही क्रिया करना है। एकम, पहले पांव 90 डिग्रीज तक ऊपर लेना है। अब बायां पांव से दाहिने हाथ का अंगूठा इस प्रकार से पकड़ लेना है और पांव को सीधा करना है। द्वे में हमारी गर्दन जो है बाईं ओर जाएगी और हमारी दृष्टि जो है वो बाएं हाथ के हथेली पर। तो ये हमारी पूर्ण स्थिति है। दृष्टि हमारी हथेली पर और इधर पांव सीधा है और हम शरीर की स्थिति है और मन से हम सोहम का जाप कर रहे हैं। सोहम 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 सोहम। हर सोहम का जाप आपका मन अधिकाधिक शांत कर रहा है। आपका एंग्जाइटी, आपका स्ट्रेस सारा दूर हो गया है। त्रीणी गर्दन सीधी कर लीजिए, चत्वारी हाथ थोड़ा साइड में और पाँव को 90 डिग्रीज तक लेकर धीरे 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 नीचे। तो आज हमने पीठ के बल लेटे हुआ जो आसन है हस्त पादांगुष्ठासन उसे किया और उसमें हमने 2 वेरिएशन सीखे। अब शवासन में आइए। संपूर्ण शरीर शिथिल, दोनों पांव का तनाव निकाल दीजिए। चेहरे पर किसी भी प्रकार का तनाव नहीं, आंखें कोमलता से बंद। हम जब कभी पीठ के बल हस्त पादांगुष्ठासन करते हैं तब एक याद रखना है, या तो हस्त पादांगुष्ठासन के पश्चात हमें धनुरासन करना है या भुजंगासन या शलभासन। तीनों में से कोई भी एक आप कीजिए, लेकिन ये करना अनिवार्य है। और उसके बाद आप या तो मकरासन में आओगे या आप शवासन में आओगे। तो अभी हमने आज लेटे कर हस्त पादांगुष्ठासन सीखा। यह आसन जो है, जिन्हें एमीबियोसिस की शिकायत होती है या बैसिलरी डिसेंट्री का प्रॉब्लम है, उनके लिए यह हस्त पादांगुष्ठासन बहुत उपयोगी है। इससे हमारे हाथ पांव के स्नायु, घुटने के स्नायु, टखने के स्नायु बलवान होते हैं। हमारा पाचन तंत्र इससे सुचारू रूप से काम करता है।
पचन शक्ति अच्छी होती है। जिन्हें कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है उनके लिए हस्तपादांगुष्ठासन बहुत लाभकारी है। जिन लोगों को हिचकी ज़्यादा आती है उन लोगों के लिए हस्तपादांगुष्ठासन लाभकारी है। कुछ लोगों के पीठ के स्नायु और नितंब के स्नायु बहुत टाइट हो जाते हैं और उनके कारण उन्हें मूवमेंट्स करने में भी प्रॉब्लम होता है। इतना ही नहीं, बैठना और सोना भी मुश्किल होता है। तो उनके लिए यह हस्तपादांगुष्ठासन बहुत लाभकारी है और ये बैलेंसिंग पोज है, इसलिए हमारी एकाग्रता बढ़ाने में मदद होती है। विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है हस्तपादांगुष्ठासन। ऊंचाई बढ़ाने के लिए भी इससे लाभ होता है और ये आसन के अभ्यास के बाद हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम शरीर में काम करने के लिए अवसर देते हैं। इसलिए हमारा मन शांत होकर स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन आदि दूर होने में मदद होती है। तो यह हुआ हस्तपादांगुष्ठासन का अभ्यास। धीरे धीरे हम प्रार्थना स्थिति में आएंगे। पहले बायां हाथ बाएं कान के नीचे लेंगे और दाहिना हाथ दाहिनी जंघा पर लेंगे, बाईं करवट पर हो जाएंगे और अब दाहिने हाथ के सहारे धीरे धीरे उठकर हम वज्रासन में बैठेंगे और पश्चात प्रार्थनासन में आएंगे। शांत भाव से प्रार्थना कहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु श्री जनार्दन स्वामी महाराज की जय।